गुरु एक चीजें मानो या फिर नहीं मानो, आईसीसी के टूर्नामेंट में जो है बीसीसीआई की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब क्यों बढ़ गई है? क्योंकि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप को ही आप देख लीजिए, ओडीआई वर्ल्ड कप में जो रूल नियम रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्या ये रूल नियम रेगुलेशन आपको सही लग रहे हैं? भाई इसके तहत छोटी टीमों को तो फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। जो छोटी टीमें ये सोच रही थी वैसा वो डायरेक्टली आएगी, बड़े टीमों के साथ वैसा उसे 2-3 मैचेस खेलने का अवसर मिलेगा, वो कुछ सीखेंगे। वैसे सबसे पहले आईसीसी ने इसके ऊपर रोक लगा दिया है। नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 ये 3 टीमें जो होगी उसे टूर्नामेंट से पहले ही रोक दिया गया है कि भाई साहब इनमें से कोई एक टीमें ही जो है वो भाई साहब बड़े टीमों के साथ जो है खेल पाएगी, बड़े टीमों के साथ इन्वॉल्व हो पाएगी या फिर ग्रुप स्टेज में पहुंच पाएगी। तो ये थोड़ा सा डिसीजन जो है मतलब अनकंफर्टेबल वैसा लगा कि पहले होता क्या था, पहले छोटी छोटी टीमें वैसा आती थी और कमाल का परफॉर्मेंस करती, बड़े बड़े टीमों को चौंकाती थी वैसा छोटी छोटी टीमें। आप देखना ओडीआई वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम तो वैसा अब तो मेन टीम बन चुकी है, अब तो रेगुलर टीम बन चुकी है। आयरलैंड की टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया, कई दफा वैसा उन्होंने इंग्लैंड की टीम को परास्त किया है। नीदरलैंड्स की टीम ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था, जिन्होंने साउथ अफ्रीकन की टीम को वैसा परास्त कर दिया था और बाद बाकी टीमों को भी कड़े टक्कर दिए थे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की वैसा यदि हम लोग बात करें तो जो भी छोटी छोटी टीमें थी ना उस सब ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, कड़े टक्कर दिए थे, मैच को इंटरेस्टिंग बनाया था। तो अब ये चीजें जो वैसा देखने को नहीं मिलेगी ओडीआई वर्ल्ड कप में। और यहां पर ये हो गया कि बड़ी टीमों को वैसा अब 3-3 मैचेस मिलेंगे, 3-3 बार वैसा इन टीमों के मैचेस होंगे, तो ये तो ठीक खैर एक अच्छी बात है। वैसा बड़े टीमों के सिर्फ एक ही मैच देखने को मिलते थे, भाई अब 3-3 मैचेस देखने को मिलेंगे। खासतौर वैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेकर के जो है ऐसे ने इस तरह का प्लान बनाया है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अमूमन आमतौर पर जो है मतलब बायलैटरल सीरीज होते नहीं है, ऐसी को रेवेन्यू मिलता नहीं है, तो ऐसी ने सोचा कि वैसा इंडिया और पाकिस्तान के मैच से रेवेन्यू बनता है तो क्यों ना एक मैच की जगह 2-3 मैच ऐसा हो, ऐसा संभावना क्रिएट किया जा सके। और यहाँ पर ऐसी संभावना हो चुकी है मतलब 3 बार जो टीम एक दूसरे के आमने सामने आ सकती है। तो ज्यादातर पर ऐसी को इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसी को इससे अच्छा जो है कमाई होगा। बड़े बड़े टीमों के वैसा 2-3 मैच होने की संभावना है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के भी 2-3 मैचेस होंगे, तगड़े मैचेस होंगे, कड़े मैचेस होंगे, बड़े मैचेस होंगे, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक मैचेज हो पाते थे, 1 या 2 मैचेज हो पाते थे। तो ये मतलब बीसीसीआई के लिए बहुत ही एससी के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हुई है। वैसा एससी को जो है तगड़ा फायदा मिलेगा, वैसा इससे जबरदस्त फायदा मिलेगा। और पिछले बीते कुछ समय से ये चीज नोटिस भी की गई है, वैसा जो एससी का टूर्नामेंट होता है तो वैसा बाद बाकी टीमों के मैच जो होते हैं उस मैच के ऊपर व्यूअरशिप काफी जबरदस्त आते हैं, उस मैच को लेकर भी फैन मतलब बहुत ज्यादा देखते हैं। उस फैन को मतलब इंडियन ऑडियंस वैसा पूरी तरीके से मिल पाता है, इंडियन सपोर्ट पूरी तरीके से मिल पाता है। इंडियन क्रिकेट फैन उस टीम के मैच देखते, चाहे न्यूजीलैंड का हो, इंग्लैंड का हो, साउथ अफ्रीका का हो, ऑस्ट्रेलिया को, हर एक मैच को वैसा देखते हैं। स्टेडियम में भी जाकर के देखते हैं, स्टेडियम में भी टिकट खरीद के वैसा जाते हैं मैच को देखने के लिए, जब बड़े मैच होते हैं, कड़े मैच होते हैं। इससे भी एससी को मतलब सीधा फायदा जो है पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, इससे एससी को सीधा जो है मतलब लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तो वैसा एससी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही शानदार खबर है। उन्होंने इस तरह के टूर्नामेंट करवाया ताकि वैसा उनका रेवेन्यू लेवल बढ़ाया जा सके। दूसरा वैसा एससी ने ऐसा इसलिए भी किया ताकि भारतीय क्रिकेट टीम को ज्यादा से ज्यादा आगे पूछ सकती, क्योंकि भाई भारतीय क्रिकेट टीम यदि लीग स्टेज से बाहर हो गए जिस टूर्नामेंट में, उस टूर्नामेंट में बीसीसीआई की बैन बजा दी जाएगी। हमारे क्रिकेट फैन तो ऐसा वैसा एससी तक को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जैसा को इस बात का डर था कि साउथ अफ्रीकन कंडीशन वैसा होने वाला है ओडीआई वर्ल्ड कप, तो इस बार यदि भारतीय की टीम थोड़ा सा भी खराब परफॉर्मेंस करे सबसे पहले हमारी वाट भाई तो उन्होंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरी तरीके से, ताकि वैसा कम से कम भारतीय क्रिकेट टीम जो है अगले लेवल पर जा पाए, सेमीफाइनल तक पहुंच पाए, वहां पर जाकर के हारे तो वैसा कम से कम थोड़ी सी जो है मतलब बचेगी भी। यदि उससे पहले भारतीय की टीम बाहर होगी तो वैसा जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा फूटेगा इंडियन ऑडियंस का। सबसे ज्यादा लोग मतलब जैसा गाली देंगे। वैसे इसलिए जो इस तरह के रूल नियम कायदे कानून वैसा बनाए गए ताकि फुल्ली सपोर्ट मिल पाए इंडियन क्रिकेट फैन को, इंडियन क्रिकेट टीम को, और बाद बाकी टीमों के भी वैसा ज्यादा से ज्यादा मैचेज हो, पैसा ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए, भारतीय की टीम को फायदा हो। जबकि छोटी टीमों को इसमें गला घोट करके रख दिया गया। छोटी टीमों को भी अवसर मिलने चाहिए, तो छोटी टीमों को भी चांस मिलने चाहिए, तो उन्हें वैसा खिलाया जाना चाहता ताकि वैसा उनका ड्रीम भी जो है वो ड्रीम भी पूरी तरीके से फुलफिल हो सके, उनका टीम भी पूरी तरीके से जो है
धरातल पे उतर पाए, लेकिन वैसा ये होता हुआ नहीं नजर आएगा। तो ये भाई बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इससे जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। क्या आप लोग क्या लगता है ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के फॉर्मेट के बारे में? जिस तरह का फॉर्मेट मतलब एससी ने तैयार किया, इस फॉर्मेट के बारे में भाई साहब आप लोग क्या कहना है? इंडिया पाकिस्तान को लेकर भाई साहब बहुत ज्यादा खुशखबरी, जो इंडिया पाकिस्तान के फैन है उसके लिए भाई साहब इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ हो ही नहीं सकती है। भाई आपको 3 बार 4 बार जो है मतलब मैच देखने को मिलेगा, इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ हो ही नहीं सकती है। क्या आप लोग क्या कहना है? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।